मैनेजमेंट में दिखा है बड़ा बदलाव। इस बदलाव पर पूरी अपडेट्स देने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। आइए कुशल से जानते। कुशल, बताइए क्या है अपडेट। सर, अपडेट तो यही है कि बदलाव पे बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर विप्रो को लेकर। खासकर अब यही देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर किस तरह का विप्रो का जो अब नया मैनेजमेंट आने वाला है, जो नई सीईओ की यहाँ पर नियुक्ति होती हुई दिखी है, उसको लेकर आगे चलकर बिजनेस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। जो बदलाव इन्होंने अभी किए हैं मैनेजमेंट में, वो आगे चलकर कितने फ्रूटफुल होंगे, ये सबके लिए देखने वाली बात है। बट ऑफकोर्स पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है विप्रो के लिहाज से, वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं रहा है। इस वजह से ही शायद यहाँ पर जो थियरे डेल पोटे है, उनको एमडी एंड सीईओ के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर कंपनी ने जो नए सीईओ है श्रीनिवास पलिया, उनको यहाँ पर नियुक्त किया है और यहाँ पर ये जो नियुक्ति की गई है, ये अगले 5 सालों के लिए इन्होंने की है। बट ऑफकोर्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो नए सीईओ हैं वो 1992 से विप्रो के साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका का जो रीजन है, अमेरिकाज वन जिसको हम कहते हैं, उसके ये सीईओ रहे हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने काफ़ी भली भांति यहाँ पर जज किया है और जिस तरह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग उनकी होती हुई दिखी है, आगे चलकर ये देखना है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी विप्रो में कई सालों से बने हुए हैं, कई दशकों से इनफैक्ट बने हुए हैं, अब वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर अब आगे किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती है विप्रो के प्रदर्शन को लेकर, वो देखना है। बट जिस तरह से समय से पहले इस्तीफा दिया गया है, 2020 में थियरे डेल पोटे ने ज्वाइन किया था एज अ सीईओ और इन्होंने जो समय था इनका जुलाई 2025 तक था, अभी जो इनको अलॉट किया गया था, और 15 महीने पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके पहले भी अबिदाली निमुचीवाला जी ने 2020 में भी समय से 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया था और 2023 में आप देखिए तो करीब 10 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जो विप्रो से निकल चुके हैं। अब आप देखिए तो पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी के कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ में भी गिरावट आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन के लिहाज से भी आप देखिए तो 16% के आसपास पिछली तिमाही में इन्होंने किया था और एक्सपेक्टेशंस अब ये बन रही है कि आगे चलकर किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि जिस तरह से डिक्लाइनिंग अभी तक इनकी परफॉर्मेंस आ रही है पिछले कुछ तिमाहियों से, उसको कैसे अब सपोर्ट करते हैं आने वाले जो इनकमिंग नए सीईओ हैं, ये देखना है। और जिस तरह से यहाँ पर आगे चलकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, इसको आपको काफी ध्यान में रखना है क्योंकि एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पर भी आगे की ग्रोथ जो है काफी निर्भर करने वाली है। ऑलराइट, चलिए, तो हम देख रहे हैं कुछ बड़े बदलाव होते हुए और विप्रो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायरिंग स्क्वाड में आता हुआ दिखाई दिया है और स्टॉक जो है वो प्रेशर में इस समय दिखाई दे रहा है। अब 481 के पास इसमें फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। आइए